भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 1:20 से हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 1:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी, शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी, वो 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रखना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत का पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 30 अगस्त 2024 यानी गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह 6:21 से लेकर के 8:21 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अजा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं, उनमें एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। या तो स्वयं उद्यापन करे या किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से, अपने गुरु जी के माध्यम से एकादशी का व्रत का जो उद्यापन है वो संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 28 अगस्त 2024 बुधवार के दिन करना है और एकादशी व्रत आपको 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन रखना है तथा एकादशी व्रत का पारणा 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करना है। इस प्रकार दशमी से लेकर के द्वादशी तक कई महत्वपूर्ण नियम हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताए हुए हैं। लेकिन आप शारीरिक रूप से समर्थवान नहीं हैं और किसी कारणवश, गलतीवश आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा।
क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, दया के सागर है, कृपा की मूर्ति है। जब आप उनसे क्षमा याचना करोगे तो वो आपको अवश्य ही क्षमादान प्रदान करेंगे और आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे भी हो, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचामृत में यदि शहद खाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पुत्र या पुत्री अपने पिता के घर में रहते हैं तो उसको पराया अन्न नहीं बोला जाता है, वो अपने घर का ही अन्न मानना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी और के घर का भोजन करते हैं तो एकादशी व्रत का पुण्य उन्हें चला जाएगा। लेकिन गलतीवश यदि आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े या मजबूरी में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आप दान पुण्य या दक्षिणा प्रदान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अपने तन मन को पवित्र करते हुए एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे के पहले पहले उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर लेना चाहिए। यदि आप संकल्प करने की परिस्थिति में नहीं है या संकल्प करने की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं। जैसे आप यात्रा में हैं, आप ट्रेन में हैं या आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अब आपको एकादशी व्रत प्रारंभ करना है तो आप मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कहिएगा कि आज मैं एकादशी व्रत धारण करने जा रहा हूं और पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत धारण करूंगा। बस इतना भर आप यदि कह देंगे तो भी आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा। लेकिन आपके यहां कोई व्यवस्था है तो उसके अनुसार आप संकल्प भी धारण कर सकते हैं। वैसे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप कह देंगे तो भी आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा। लेकिन आपके यहां यदि संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप एक आसन बिछा लीजिएगा अपने देवस्थान में, पूजा घर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और अपने सामने एक पूजा की थाली रख लीजिए। उस पूजा की थाली में थोड़ी सी रोली या कुमकुम जिसे आप कहते हैं वो रख लीजिए, चंदन रख लीजिए। इसमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो अक्षत के स्थान पर जव या तिल रख लीजिए, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए, पीले पुष्प रख लीजिए और एक सुपारी रख लीजिए तथा कुछ पैसे रख लीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जल का पात्र आपने जो रखा है उस जल के पात्र से आप अपने ऊपर जल प्रोक्षण कर लीजिए और उसके बाद हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना चाहिए। संकल्प की यह मुद्रा कही जाती है और इसके मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे और यहां पर तुलसी जी का पत्ता रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, जव तिल रखे, पीला पुष्प रखे और यह सब वस्तुएं रखने के बाद आप 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियोगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः अजा एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पतिवासरान्वितायां
आद्रा दिवस नक्षत्रैः, मिथुन राशिस्ते श्री चंद्रैः, सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः, वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान से सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आप कुंवारी कन्या है या फिर आप अपने पिता के घर में रहती है तो आपको पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। लेकिन विवाहित जो माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। आप मन ही मन स्मरण करिएगा, मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौष्ट चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम ग्रहे सर्व अरिष्ट शांत्यर्थम सर्व दोष शांत्यर्थम सर्व पाप शमनार्थम मन वांछित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे कृपा की मूर्ति, आज मैं पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधिवत में अजा एकादशी का व्रत कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपका एकादशी का जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा। और आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो प्रभु आपको क्षमा याचना अवश्य ही प्रदान कर देंगे। एकादशी के दिन संकल्प धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से फलाहार का निर्माण करें। वैसे सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी समस्त मिठाइयों को माना गया है और सभी प्रकार के फलों को भी फलाहार के रूप में माना जाता है। लेकिन साबूदाना, मूंगफली दाना, जिसे आप सींग दाना भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है आलू, टमाटर और अन्य जो भी शुद्ध वस्तुएं हैं उनको आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, इनको भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मखाने होते हैं वो भी फलाहार में माने जाते हैं। तो नमकीन मखाने, मीठे मखाने, जैसा भी आप चाहें उनका उपयोग करके फलाहार तैयार कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग करना चाहिए। और फलाहार जो आप तैयार करते हैं उसको सर्वप्रथम प्रभु को भोग लगाएं। प्रभु को नैवेद्य अर्पण करने के बाद ही स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, उनका विशेष श्रृंगार करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती हो तो उस विधि से आप उनका श्रृंगार करें और उनका विशेष पूजन अर्चन करें। लेकिन यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की तरफ में गेहूं की ढेरी रख करके तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर कंठ में एक कलावा बांध देवे, जिसे मोली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। उसमें आम के पत्ते और नारियल रख देवे। सामने गौरी गणेश की स्थापना करे। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करे, कलश का पूजन अर्चन करे। उसके बाद ठाकुर जी का पूजन अर्चन करे, उनकी सेवा करे, उनका श्रृंगार करे। और उसके बाद उनको जो भी आपके घर में फलाहारी वस्तु आपने तैयार की है उनका भोग लगाएं, आरती उतारें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। यानी ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको श्री हरि नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुखारविंद से, ब्राह्मण के मुख से जनार्दन वासुदेव ही बोलते हैं। इसलिए एकादशी के दिन कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति अपनी भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। आप चाहें तो एकादशी के अगले दिन भी जब आप पारणा करते हैं उस समय भी ब्राह्मण देवता को भोजन करवा सकते हैं। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करें, नाखून न काटे। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी इंसान का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का या किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। अनजाने में यदि हो जाता है तो प्रभु से क्षमा याचना कर ले, लेकिन जान करके आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक इंसान में जो आत्मा निवास करती है उस आत्मा में परमात्मा का निवास माना गया है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का आपको सम्मान करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि दिन में किसी कारणवश सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में एकादशी के दिन कोई जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत धारण कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन आपको नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें रजस्वला धर्म पीरियड में आती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है यदि वो एकादशी का व्रत करना चाहती है तो उनको अच्छी प्रकार से फलाहार करते हुए अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का व्रत पूरे नियम से करना चाहिए, लेकिन बिना विधि के भी आप एकादशी का व्रत कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि कई प्रकार के जो कथानक है पुराणों में उसमें यह तक बताया है कि बिना विधि के अनजाने में भी किसी ने यदि एकादशी का व्रत कर लिया तो उसका पूरा पुण्य उसे प्राप्त हो गया था। इसलिए वैसे तो शास्त्रों के नियम के अनुसार आप प्रयास करें कि अधिकतम नियमों का पालन कर सके, लेकिन यदि नियम पालन नहीं भी हो पाते हैं तो कोई मन में चिंता करने की या भ्रम पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके परम कृपालु है, परम दयालु है।
वो आपको क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्ति मन से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, भावना से करना चाहिए। डर से या भय से या भ्रम से कभी भी भक्ति नहीं करना चाहिए। और भक्ति कभी भी स्वार्थ से, लोभ से नहीं करना चाहिए। प्रभु तो सब जानते हैं, आपको क्या चाहिए यह सब कुछ प्रभु को पता है। लेकिन आप यदि पूरे श्रद्धा से, समर्पण भाव से एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो ऐसा कहते हैं कि हमने कई एकादशियों का व्रत कर लिया, फिर भी हमें कुछ पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक कारण हो सकता है कि उनके जो पूर्व जन्म के जो गलत कर्म है, पाप कर्म है, वो बहुत अधिक है और उसके लिए उनको पूरे जीवन भर एकादशी का व्रत करना होगा। जब जाकर के उनके पाप कटेंगे और उनको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए आप यदि अपने पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार निरंतर एकादशी का व्रत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे पूर्व जन्म के जो पाप है, कष्ट है, वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको प्रभु के श्री चरणों में स्थान भी प्राप्त होगा। एकादशी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी का जो व्रत है वो 29 अगस्त के ब्रह्म मुहूर्त ने सुबह 4 बजे से आरंभ करके अगले दिन सुबह 6:21 तक उनको व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्ह पीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे, दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज उनको विभिन्न कथाएं सुनाए जा रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आज आपके श्री मुखारविंद से हम सभी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिगणों, आप सभी ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है तथा व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके मुझे सुनाइए। मैं आपके श्री मुखारविंद से इस व्रत कथा को सुनना चाहता हूं। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली बड़ी एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान नारायण के स्वरूप भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ लोक की परम धाम की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। उनका बड़ा भारी राज्य था। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राज्य व धन का परित्याग कर दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर के सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां पर आए। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उनको सुनाई।
यह बात सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कह करके गौतम ऋषि उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अजा नामक एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। इस एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य प्राप्त हो गया। अंत में वह अपने परिवार के सहित स्वर्ग को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह सब अजा एकादशी के पुण्य प्रताप से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। इस प्रकार यहां पर अजा एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तन श्री राम 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 नाम दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी
स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहो तो शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नते हनाकं महिमानः, सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया। एकराडिति तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे, आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्यावा, भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं ततस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं, पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ, सर्व पाप हरो हर, सर्व पाप हरो हर।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अजा एकादशी व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान करना चाहते हैं, या फिर आप अजा एकादशी व्रत पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके अजा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।